Hello बच्चों, let's read the question. The morphological and physiological units of mammalian kidney are dash. क्वेश्चन में बोला गया है, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है. मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है जो मेमेलियन किडनी की, वो क्या होती है. तो क्वेश्चन का पहले हम यहाँ पे देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. तो यहाँ पे हमें मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल यूनिट बतानी है मेमेलियन किडनी के. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट होगा किडनी. किडनी क्या होता है? ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है और ये दो प्रेजेंट होते हैं. दे आर टू इन नंबर, ईच साइड प्रेजेंट होते हैं. ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है. बीन शेप्ड ऑर्गन ऑर्गन होता है ये. अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो मेमेलियन किडनी की फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है और इसका नाम है नेफ्रॉन. तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. नेफ्रॉन क्या है? ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये नेफ्रॉन का है. ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. इस पहले हम इस डायग्राम की करते हैं लेबलिंग. इसके ट्यूबुलर एलिमेंट्स होते हैं और इसके वेस्क्यूलर एलिमेंट्स होते हैं. पहले हम ट्यूबुलर एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी लेबलिंग करते हैं. तो ये है बोमेन्स कैप्सूल. दिस इज वो, ये एक डबल वॉल्ड पाउच है. ये बोमेन कैप्सूल है, ये चीज. उसके बाद में यहाँ पे जो ये है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. और उसके बाद यहाँ पे ये जो ये दोनों हैं, ये है लूप ऑफ हैंडल. दिस इज लूप ऑफ हैंडल. उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड डीसीटी. ये हो गया डीसीटी. डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद में यहाँ पे ये है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट को शॉर्ट में सीटी भी बोलते हैं, सीडी भी बोलते हैं. इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है. सी से कलेक्टिंग और डी फॉर डक्ट. तो यहाँ पे ये तो हो गए पूरे के पूरे ट्यूब्यूलर एलिमेंट्स. अब हम लोग लेवलिंग करते हैं वेस्क्यूलर एलिमेंट्स की. अब वेस्क्यूलर एलिमेंट की लेवलिंग करते हैं. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये है ग्लोमेरुलस. दिस इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस का ये स्ट्रक्चर है. उसके बाद में हम ये ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे ये वासा रेक्टा है. दिस इज वासा रेक्टा. और यहाँ पे जो ये जो दोनों डायग्राम है ये हैं वेस्कुलर एलिमेंट्स. अब बात करते हैं कि जो ये किडनी जो नेफ्रॉन है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये किस तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं मेमेलियन किडनी की. तो जो नेफ्रॉन है, जो बॉडी होती है नेफ्रॉन की, हमने देखा ये दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड है, हमने इसकी लेवलिंग करी. तो नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट के साथ, इसको बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसको कलेक्टिंग डक्ट के साथ बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल. और ये इंपॉर्टेंट, ये वाइटल फंक्शंस प्ले करता है नेफ्रॉन. और वाइटल फंक्शंस क्या क्या है? एक तो हो गया फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है नेफ्रॉन. एक करता है ये रीएब्जॉर्प्शन का काम, री एब्जॉर्प्शन का काम करता है नेफ्रॉन. और तीसरा काम करता है ये सीक्रेशन का. तो ये तीनों के तीनों काम होते हैं नेफ्रॉन के. सीक्रेशन, नेफ्रॉन इसीलिए वाइटल फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है मेमेलियन किडनी की, वो है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका दिया है? यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन. So the final answer of this question is nephron. Hope you understood it well. Best of luck.